स्टार्ट कर दिया हूँ मैंने। तो हम्म, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है 7th चैप्टर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लॉ, सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम्म तो जब शुरुआत में बोलते कि जब शुरुआत हुई थी हम्म, तो उस वक्त टोटल 30 एलिमेंट आए थे और 19वीं सदी थी। तो उस हाँ। वक्त सिर्फ लोग यही जानते थे कि दुनिया में सिर्फ 3 किस्म के ही एलिमेंट होते हैं, एक मेटल, अच्छा। दूसरा नॉन नौ मेटल और तीसरा मेटालॉइड। मेडलॉइड और बाद में पता चला। हाँ, दुनिया में 19वीं सदी में सिर्फ लोग इतना ही जानते थे। हाँ। जैसे लड़का होता है और लड़की होता है, लोग इतना ही जानते थे। बाद में पता चला नहीं, लड़का लड़की भी होता है और एक और ट्रांसजेंडर भी होता है, उसके बारे में तो हम्म, भूल ही गए, है ना। तो बिल्कुल हाँ वैसे ही हाँ मेटल नॉन मेटल के साथ साथ एक मेटालॉइड भी होता है जिसमें दोनों की क्वालिटी होती है। अब हाँ। चलो हिस्ट्री देखते हैं कैसे अलग अलग साइंटिस्ट आए। ओके। तो पहला साइंटिस्ट आया डूबेर 1817 में। उसने अपना एक हम्म। लॉ रिप्रेजेंट किया, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ ट्रिएड। लॉटरी। उसने हाँ। बोला कि जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट हम्म, को उनके एटॉमिक मास नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। ओके। और जो दो एलिमेंट होंगे, जैसे कैल्शियम हो गया और 3 यहाँ पे एलिमेंट है, बालिनाक, उसके हाँ। आजू बाजू के 2 एलिमेंट होंगे, उनका जब हाँ। मीन निकालेंगे, मीन का मतलब मीन होता है एवरेज, यानी ए तो प्लस उसका बी। सेंटर का एटॉमिक मास नंबर आएगा। हाँ हाँ हाँ, तो बी वो इक्वल चीज़ टू ए जब, प्लस सी। मीन ये था हाँ लास्ट यस, ईयर कह सकते हैं, हाँ तो ये। जब मैं निकाल ये कर, पता भी था, उसका भी लिथियम सोडियम और पोटेशियम का भी इसने ये बनाया था। हाँ, तो जब हाँ। निकाला गया तो ये प्रूव भी हुआ, तो इसकी जो थियरी है वो बोला गया कि हाँ सही बोल रहा है ये है ना बंदा। तो इसने अपने हाँ लॉ हाँ। का नाम लॉ ऑफ ट्रिएड रखा। ट्रिएड का मतलब 3 एलिमेंट के अरेंजमेंट के तीन बेस पर। एलिमेंट, हाँ। हाँ, तो ये बात ये पता है। रूल तभी काम कर सकत है जब 3 3 एलिमेंट की जोड़ी हो, है ना। पर इसकी हम्म। यही तो लिमिटेशन हो गई, क्योंकि ये जो हम्म तरीका था वो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट में काम करत है, बाकी में ये हम्म, तरीका काम नहीं करता। तो इसी वजह से ये ओके। फ्लॉप हो गया, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं था हम्म कि आगे चलकर तो बहुत सारे आने वाले एलिमेंट्स। तो हम्म, जब ये हम्म, फ्लॉप हुआ तो दूसरा साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था जॉन ए आर न्यूलैंड। ये हम्म, 1865 में आया था। इसने हम्म, अपने लॉ का नाम लॉ ऑफ ऑक्टेव रखा। ऑक्टेव का हम्म, मतलब होता है 8, 8। 8, ओके। तो 8, इसमें हाँ। इसने बोला कि हमें एटॉमिक मास नंबर को समझना है तो हमें सुर को ओके। समझना पड़ेगा। तो सुर कितने हम्म, होते हैं? 7 8 सुर होते 7। हैं। सा, हाँ हाँ, रे, गा, 7 सुर होते हैं। मा, पा, धा, नी, सा। नहीं, हाँ सा वाला जो रिपीट हो जाता है, हाँ, पहला 8 और इसे बोलते आठवां हैं, ओके, सुर हाँ। एक जैसा जाता है, इसलिए एक- 7 सुर एक हाँ हाँ बोलते हैं। हाँ, पर 8 सुर ओके। तक जाता है, एक लास्ट वाला खींचता है पर सेम जाता है। तो हाँ हाँ। जॉन बोलता है कि ब्रिटिश साइंटिस्ट बोलता है कि आपको अगर किसी चीज़ की स्टडी करना चाहो, साइंस भी हो, तो उसे सुर से समझो, म्यूजिक से समझो, कला से हाँ समझो। हाँ, तो उसने बोला ओके। कि जो पहला एलिमेंट है उसका सुर, हम्म उसकी प्रॉपर्टी, यहाँ पे सुर साइंस में हम्म, उस सुर को वो उसकी प्रॉपर्टी बोल रहा है। प्रॉपर्टी। उसकी हाँ हाँ। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी रहेगी पहले और 8वें एलिमेंट को आप। उसने नीचे लिखा, यानी लिथियम और सोडियम की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक जैसी। बट अगर ओके। सोडियम मेल्ट हाँ। होता है 50 डिग्री सेल्सियस में, तो हम्म, लिथियम भी सेम टेम्परेचर पे होगा, सोडियम भी सेम ओके। टेम्परेचर पे होगा। हाँ हाँ, मान लो अगर लिथियम पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाता है तो सोडियम भी पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोक्साइड ये बनाता हो है। गई उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की उदाहरण। ठीक है। हम्म, पर ये जो म्यूजिक का फंडा था ये तो काम ना करे साइंस में, क्योंकि साइंस ओके। म्यूजिक तो है नहीं। तो ये कुछ हाँ। लिमिटेड एलिमेंट तक ये काम करने लगा, पर जैसे जैसे आगे गए तो ये तरीका फ्लॉप होते गया और यहीं से इसकी अच्छा। लिमिटेशन शुरू हो गई। ये लॉ हाँ। अप टू कैल्शियम तक तो बहुत का अच्छा था, पर हम्म हायर एटॉमिक मास के जब एलिमेंट आए तो ये तरीका हम्म फ्लॉप होना शुरू हो गया। और हम्म उसने दूसरा एक चीज तो सोची ही नहीं, उसको लगा कि हम्म, बस इतने ही एलिमेंट रहेंगे। पर उसको पता था कि आगे चलकर और भी एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं। तो ये सब तो हाँ। उसने सोचा ही नहीं, जिसकी वजह से इसकी हम्म, थियरी हो गई फ्लॉप। अब एक साइंटिस्ट गया तो दूसरा आएगा, जैसे सिंगर में होते हैं अरिजीत हम्म, सिंह, आतिफ असलम, है ना। और भी नए नए हम्म, सिंगर आ रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। तो ये सिलसिला हाँ हाँ, चलता ही रहेगा। तो बिल्कुल वैसे ही ओके। साइंटिस्ट में अब आ गया डिमिट्री मेंडलिव 1859 में। इसने अपने हम्म लॉ का नाम रखा पीरियोडिक लॉ। इसने बोला चलो डुबेनर जॉन तुम सही बोला तो, कि किसी भी एटम हम्म, को उसके एटॉमिक मास के बेस पर ही ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए, सही बात है। ओ- पर एक हाँ। चीज तो ध्यान दो
कि हर एक एलिमेंट आगे भी चलकर आने वाले हैं, तो उनके लिए ज़रा जगह तो रख दो। ओके। और दूसरा, कुछ चीज़ें गड़बड़ की है प्रॉपर्टी में, ज़बरदस्ती ठोसा है तुमने, वो मत करो, सही से ऑर्डर में रखो। और बहुत सारे आने वाले एलिमेंट, तो बहुत सारी जगह खाली देनी पड़ेगी। तो एक क्या हम करते हैं, हाइड्रोजन के लिए एक पोजीशन बनाते हैं, लैंथेनाइट, एक्टेनाइट, और कुछ तो आइसोटोप भी आएंगे उनके लिए। अच्छा, ये तो डीमेरिट है। आप जो मेंडलीव का वो नीचे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। अब उसने क्या क्या गलती किया वो यहाँ पर लिखी है, कि उसने हाँ हाँ हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक पोजीशन दिया। वो कंफ्यूज हाँ था कि हाइड्रोजन को हाँ रखे कहाँ पर, ग्रुप 1 में हाँ। रखे या ग्रुप 17 में। इसी वजह ग्रुप से 17 उसने सही बात है, उसको हाँ। सही रख ही नहीं पाए गए। हम्म उसके बाद लैंथेनाइट और एक्टेनाइट, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका भी उसको कोई हम्म। कारण समझ में नहीं आ रहा था, उसने ऐसे कहीं पे भी एडजस्ट कर दिया था इसको। और उसके हाँ बाद हाँ। उसने ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि अगर किसी एटम हम्म को उसके एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करेंगे, तो दुनिया में एक ही एटम के बहुत सारे मास में एक ही आइटम हम्म। मौजूद है। क्या एक ही आइटम को बार हाँ। बार टेबल पे लिखते रहेंगे, क्योंकि एक ही आइटम डिफरेंट मास में प्रेजेंट है? बिल्कुल गलत। हम्म तो इसी वजह से हम्म। इसकी थ्योरी हो गई फ्लॉप। रॉन्ग। फिर भी इसकी ओके। थ्योरी की वजह से ही जो हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ बना पाया। तो चलो मेंडलीव के हम्म बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। हम्म तो 1869 में रशियन केमिस्ट था ये डेमिट्री मेंडलोव, जिसने 63 एलिमेंट जब नोन थे, उस वक्त उसने अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज बनाया। करा था, हाँ, उसने अरेंज करा था उसने। एलिमेंट को अरेंज किया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, एटॉमिक मास के एटॉमिक बेस मास। पर। हाँ। इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या आते, तो अच्छे फीचर ये थे कि इसके पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल ग्रुप थे और हम्म। 6 हॉरिजॉन्टल सीरीज थी, जिसका नाम उसने पीरियड रखा। एक ही हाँ। ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट की, उसने कहा कि अगर एक ही ग्रुप में एलिमेंट है तो उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। मैटलिब ने हम्म। लेफ्ट सम गैप, कुछ गैप भी छोड़ दिए थे। उसको एहसास हाँ। था कि आगे चलकर भी कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे। और ओके। उसने इनर्ट गैस का भी दावा किया था, जो उस वक्त हाँ हाँ। डिस्कवर नहीं हुए थे, पर आगे चलकर डिस्कवर है, जिसकी वजह से इसकी थ्योरी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही। अब मॉडर्न ओके। पीरियड टेबल में वापस से आते हैं। हम्म तो ये वजह से, इसकी थियरी की वजह से हेनरी मोजिले ने चौका मारा, सिक्स मारा। उसने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ बनाया। इसने बोला देखो तुम सब सही बोला, तो पर आइसोटॉप पे तो हाँ। तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अरे आइसोटॉप क्या हुआ थे, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। अरे एक ही एलिमेंट में हाँ। कितने मास नंबर होते हैं, ऐसे कैसे तुमने एडजस्ट कर दिया किसी को उसके मास नंबर के बेस पे। अरे एक ही चीज उसमें ओके। फिक्स नहीं होती, उसका प्रोटॉन नंबर, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर। तो इलेक्ट्रॉन के बेस पर किसी भी आइटम को एडजस्ट करना चाहिए। तो मॉडर्न ने बोला हम्म बजाय एटॉमिक मास के एटॉमिक नंबर के बेस पे एडजस्ट करना चाहिए था सारे एलिमेंट्स को। हम्म। तो उसने बोला कि एटॉमिक ओके। नंबर के बेस पे सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल लॉ में अरेंज कर। और उसकी ये जो थियरी थी वो सक्सेसफुल हो गई। आज हम लोग जो हम्म। टेबल पढ़ रहे हैं वो हेनरी मोजले के बेस पे ही बनाया गया। हाँ हाँ। समझा? अरे हंस क्यों रहे हमजा, क्या हो गया? अच्छा मैं छोड़, कॉमेडी लैंग्वेज मतलब मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन हंसी भी आ रही है मतलब थोड़ा। यार मैं इतना सीरियस होके पढ़ा रहा था, हंस रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा सा सीरियस, अच्छे से सीरियस ले रहा हूँ चैप्टर को। इन लोग भी तो झगड़ा करते हो, ना ऐसे कैसे कर दिया हाँ? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की है, उसको उसके एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करो। जैसे पहला जस्ट। एटॉमिक नंबर 1 है, तो पहले एटॉमिक नंबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इस तरह से अरेंज करो, मास बेस पे नहीं, ओके। वरना आइसोटॉप का प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना? अभी हमारी बात कर लो इंसान की, तो हमारे में कार्बन 14 12 13 क्या क्या रहता है। हम जब मरते जाते हैं तो हमारे कार्बन की क्वांटिटी कम होते जाती कम है ना? होते हैं, हाँ। ठीक है। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर, हम्म प्रोटॉन नंबर, जब डिस्कवरी हुई तो उसी वक्त एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन के बारे में हम्म भी लोगों ने जाना। हेनरी मोजले ने हम्म 1913 में एक्सरे हम्म स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एक्सपेरिमेंट में काम किया था, जिससे हम्म उसके दिमाग खनका। और वो दिमाग खनकने के बाद उसको समझ में आया, अरे बाप रे, हम तो गलती करते हैं। एटॉमिक मास हम्म। नहीं, एटॉमिक नंबर होना चाहिए सही चीज़। हाँ क्योंकि हर एक चीज़ में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और हाँ प्रोटॉन ही तो टकराता है। और ये क्या हाँ चीज़ है, हाँ। उसके नंबर होते हैं, ना कि उसका मर वजन होते होता हैं। है। तो उस हाँ बेस पे हाँ उसने बोला कि कोई भी चीज़ के अंदर जो उसका लेना देना उसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से होता है, तो एटॉमिक हाँ हाँ नंबर ही सही तरीका है किसी की प्रॉपर्टी जानने का, ना कि एटॉमिक मास हाँ। नंबर।
और ओके। फ्रेंडली पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई करके मॉडर्न हम्म पीरियोडिक लॉ बनाया हम्म गया। इसके हम्म। कुछ ही महीनों के बाद फिर किसी ने हेनरी मोज़ले के सर पे स्नाइपर से गोली मार के उसकी भी सैया को कब्र में पहुंचा दिया, जिसकी वजह से पीरियोडिक लॉ यहीं पे रुक गया, वरना पता चला कोई और आ जाता है ना। चलो, हाँ, तो तुर्की की जंग में उसकी डेथ हो गई, जर्मनी साइंटिस्ट हेनरी मोज़ले जिसने मॉडर्न टेबल बनाया था। चलो, अच्छा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वरना और पढ़ना पड़ जाता है ना। हाँ हाँ चलो तो ये है उसका पीरियोडिक टेबल। अगर इसको हाँ ध्यान से हाँ देखें हमजा, तो ये बिल्कुल बिल्डिंग की तरह नहीं दिखाते। दो हाँ हाँ तीन हिस्से हैं बिल्डिंग के, बीच में एक बिल्डिंग है, साइड में एक बिल्डिंग है, राइट में बिल्डिंग है, और छोटी हाँ। छोटी बिल्डिंग है। ऐसा लग रहा है कि वो है, क्लब बना पार्क हुआ है। है, जैसे बिल्कुल बिल्डिंग का पार्क, हाँ क्लब बना है। क्लब। पार्किंग भी हाँ है, क्लब हाँ। भी है ना। तो ये क्लब ओके। पार्किंग को बाद में देखते हैं, पहले ये बिल्डिंग एक एस एस बिल्डिंग है, ये पी बिल्डिंग है, हाँ, ये वाली बिल्डिंग को डी बिल्डिंग बोलेंगे। और जो पार्किंग सेक्टर क्लब, दे दिया उसने बिल्डिंग हाँ को। हाँ। यस, ये एफ ब्लॉक है। अब सब बिल्डिंग का नाम है, ओके। जैसे एस ब्लॉक में जो, अब सारी बार एस ब्लॉक में दो फ्लोर है, दो हाँ वर्टिकल हाँ। कॉलम है। तो पहले ग्रुप का नाम ग्रुप वन है और दूसरे ग्रुप का नाम ग्रुप टू है। ग्रुप वन को टू है। अल्कलाइन मेटल भी बोलते हैं और ग्रुप टू को हाँ। अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं, देखो अर्थ लिखा में। हुआ है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये नाम इसलिए रखा हम्म। गया क्योंकि पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के हाँ साथ हाँ। मिलकर ऑक्साइड बनाते ऑक्साइड बनाते हैं। हैं, इसलिए इनका नाम ये सब रखा गया है। ठीक है, हाँ तो हाँ। इनके नाम भी हो गए। और अब ये आते अर्थ हैं, मेटल क्योंकि अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं सारे हाँ मेटल्स जो ग्रुप टू के। वेरी गुड, क्या बात बोली तुमने, ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, वेरी गुड। हम्म। तो काफ़ी रेयर है एलिमेंट हुए। और दूसरा, इसको रीड करने का तरीका है, ग्रुप को इस तरह से रीड किया जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे नीचे की की तरफ, तरफ। यानी हाँ वर्टिकली रीड करते हैं, है ना। हाँ चाइनीज हाँ। लोग जैसे पढ़ते हैं ना, वैसे हम लोग रीड करते हैं इसे। लेकिन जब ओके। तुम डी ब्लॉक में आएंगे, डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सेकेंड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट करते हैं जब रिएक्शन होता है इन मेटल्स का, तो इसलिए इनका हाँ नाम हाँ। ट्रांजिशन एलिमेंट लगा। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है सेकेंड लास्ट, ठीक है। हम्म। तो आप समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे से रीड नहीं कर सकते, इसको हम लोग ओके। हिंदी की तरह रीड करते हैं, हमारी भाषा की ओके। तरह, इंग्लिश हिंदी की हाँ तरह हाँ रीड करते हैं। ग्रुप की तरह इसको नहीं रीड कर सकते। अब हाँ आते हैं हाँ। पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप है। जो 13 ग्रुप है उसको हम्म बोरॉन फैमिली बोला था, 14 ग्रुप है उसको हम्म कार्बन फैमिली बोला था, 15 ग्रुप है उसको हम्म नाइट्रोजन फैमिली बोला था, 16 ग्रुप है हम्म उसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, 17 ग्रुप है उसको हम्म। फ्लोरीन ग्रुप फैमिली या हेलोजन फैमिली बोलते हैं, और 18 ग्रुप इसको हाँ। जीरो ग्रुप, जीरो जीरो ग्रुप, या तो नोबल नो ग्रुप, गैस या इनर्ट तो ग्रुप, गैस। गैस, यानी बहुत सारे हाँ। नाम है इसके। 17 ग्रुप को तो कार। हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, ये तो दिख रहा है तुमको, है ना। हाँ हाँ बाकी के नाम, इसको चैल्को ग्रुप भी बोलते हैं, जो ग्रुप 16 है ना ऑक्सीजन, इसको चैल्को भी हाँ बोलते हैं, हाँ। चैल्को CHALCO, चैल्को ग्रुप ओके। एलिमेंट भी बोलते हैं। तो नाम याद रखो। अच्छा। और इसके रीडिंग भी बिल्कुल एस ब्लॉक की तरह करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ रीडिंग करते हाँ हाँ हैं, ठीक है। तो एज और पी के रीड करने का तरीका एक जैसा है, पर डी और एफ हाँ। का रीड करने का तरीका एक जैसा है। एक अब जैसे, जरा डी हाँ के सर। बारे में और पढ़ते हैं। डी में कुल मिला के 1 से 10 एलिमेंट होते हैं, और जो हाँ एफ है हाँ। उसके अंदर 1 से लेकर 14 एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं टोटल इसमें। ओके। इसके ग्रुप हाँ एफ हाँ। ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन हम्म। एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके थर्ड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट करते हैं, थर्ड लास्ट शेल को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, समझ में आया। हम्म इसलिए इनका नाम रखा गया इनर ट्रांजिशन। इसमें दो सीरीज होती है, हम्म। एक सीरीज को बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, दूसरे को बोलते हैं और एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं, बोलते हैं हाँ। ठीक है। तो लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज को अलग से क्यों रखा गया, ये बहुत प्रीशियस है, इसलिए क्योंकि इनको अलग हाँ रखा गया। हाँ, ये सब जैसे, है ना क्योंकि मैनमेड से। बिल्कुल गलत। इसको अगर मैं इंसान से धरना तो ये छोटे जाति के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट है, इसलिए हम्म। उनको गांव से हटा के साइड कर दिया, क्योंकि इनकी अच्छा। प्रॉपर्टी बाकी लोग जैसी नहीं है, चमार जाति के लोग हाँ। हैं, ठीक है, तेली लोग हैं, हमारे गांव में ऐसा बोलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से केमिस्ट्री में इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। सबके साथ रखेंगे तो खराब कर देंगे ना बाकी एलिमेंट को, तो तो ये रेडियो एक्टिव रेडियो को, एलिमेंट्स हाँ, वाले। इसलिए इनको शहर से दूर रखा गया है, इन बिल्डिंग के साथ तो नहीं सर रखा ये गया। स्ट्रोमियम और यूरेनियम को क्यों नहीं दूर रखा गया है? स्ट्रोशियम यूरेनियम भी तो इधर ही है। उनको इस तरफ इसलिए रखा गया है क्योंकि उनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी एक जैसी दिखत है, और दूसरा ओके। उनमें जो रेडियो एक्टिव इतनी ज़्यादा नहीं जितनी रेडियो एक्टिव इन ग्रुप के एलिमेंट में, इन ब्लॉक में है। ये यहाँ पे भी हम अच्छा। रीडिंग लेफ्ट से राइट की तरह हिंदी की तरह ही करेंगे। इनमें जो अच्छा। लैंटेराइट सीरीज में नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जो नीचे एक्टिनाइट हाँ। सीरीज है उसमें ज़्यादातर मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो इंसानों ने बताया। और यहाँ पर हम्म। तुमको एक नदी दिखाई देगी, गंगा नदी। ये जो गंगा नदी का हम्म। जो जिगजैग लाइन है, इसके इस तरफ हाँ इंडिया हाँ। का बॉर्डर है और उस तरफ उस तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। तो वो हाँ। पाकिस्तान नॉन मेटल है और जो इंडियन वाले वो मेटल, सख्त है मैटर है ना, हाँ। हाँ। झगड़ते रहते हैं।
ओके, और आगे ये बढ़ते जो गंगा नदी है ना, ये मेटालॉइड से। हाँ, इसमें दोनों टाइप के लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी हाँ तरीके से भी रहते हैं और हाँ। हिंदुस्तानी तरीके, दोनों का कल्चर उनमें दिखाई देता है। हर ओके एक हाँ। एलिमेंट में इस तरह से बॉक्स बना है, उस बॉक्स में जो ऊपर नंबर लिखा है वो नंबर एटॉमिक नंबर है, और जो नीचे नंबर लिखा है वो एटॉमिक मास नंबर है, और वो जो मास है। एक्स रिप्रेजेंट किया है वो एलिमेंट है। तो ये लिखने का ओके। तरीका है, तो इसको हाँ इस हाँ। तरह से लिखते हैं। ठीक है हमजा, ओके। तो लिखने का तरीका हाँ। याद रखो कैसे लिखते हैं। ओके। मैं तुमको एक पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ, कैसे पीरियोडिक टेबल दिखता है। हम एक इमेज दिखा देते हैं, ये देखो मॉडर्न नहीं पीरियोडिक। लिखे सर आपने? अच्छा हाँ, लिखे हैं, मॉडर्न चलो आगे। पीरियड लेकिन मॉडर्न ही आएगा, है ना। तो ये देखो, ये ऊपर जो नंबर दिख रहा है वो एटॉमिक नंबर है, और ये जो हाँ, नीचे नंबर है वो एटॉमिक मास नंबर है। ये मास टेबल तो पर। इतना अच्छा नहीं है, ये बहुत ही हाँ छोटा हाँ दिख हाँ। रहा है। मैं दूसरा टेबल हाँ दिखाता हाँ। हूँ। ये देखो ये मस्त दिख रहा है, इतना बड़ा मस्त अच्छा है। हम्म। ये देखो ये हम्म। अच्छे, ये सारे जो ऊपर नंबर है देखो, देखो कैसा नंबर है। हाँ एक, हाँ फिर दो, फिर तीन, हाँ फिर चार, है ना, ऑर्डर में है कि नहीं हाँ नंबर। तो ये हाँ। एटॉमिक नंबर के बेस पे इसको किया है, तो ऐसे नहीं पढ़ते, इसको ऐसे पढ़ते। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, समझ गए हमजा। तो देखो ये ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं, 1 2 3 हाँ 4, हाँ है ना। तो हाँ इस हाँ। यानी ये एटॉमिक नंबर बेस पे गया है, और उसके नीचे जो हम्म। नंबर लिखा है वो एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक मास हम्म। नंबर का मैं तुमको एक तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान। एटॉमिक नंबर हमेशा, एटॉमिक मास नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर का दुगना होगा। जैसे 2 है तो नीचे लिखते हो 4, अगर ये 5 है तो लिखते हो नीचे 10, अगर 6 है तो लिखते हो नीचे 12, अगर 7 है तो लिखते हो नीचे 14। समझ गए। लेकिन बोले ना, जो डबल होते हैं ना मास, कुछ कुछ जगह पे ही अप्लाई होता है, वरना हर हाँ, जगह पे नहीं होता है। लेकिन एटलीस्ट आइडिया तो मिलता है, कुछ तो लिख पाओगे, आइडिया वरना मिलता है, कौन हाँ याद हाँ रखता हाँ है हाँ। एटॉमिक मास हम्म, नंबर, बरोबर ना। और सही बात काफ़ी है हद तक हाँ। ये सक्सेसफुल सही ही जाता है, सक्सेसफुल। बहुत रेयर हाँ। कंडीशन में जाएगा, और हम वो एलिमेंट तक पहुंचेंगे भी नहीं जहाँ पर ये गलत जाता है। ठीक है, ओके। हम लोग हाँ तो हाँ। इजी इजी एलिमेंट पे ही रहेंगे ना। जैसे 70 का 30 कितना हो एलिमेंट जाएगा, कैल्शियम तक ना। 70 का ओके। 114 होना चाहिए, यहाँ पे 170। हाँ तो हाँ, यहाँ इस एलिमेंट को पढ़ता भी कौन है, इतना हाँ नहीं पढ़ेंगे हाँ। इसके बारे में। तो एक अच्छा। बहुत खूबसूरत टेबल बनाया, देखो ना यहाँ से जरा कंप्यूटर का साटा केबल निकला हुआ है। ये हम्म। साटा केबल ऐसे इसलिए निकाला क्योंकि ये यहीं के तो एलिमेंट है, ये जो यही के दो बॉक्स है ये ना, एलिमेंट, हाँ इन्हीं बिल्डिंग के हम लोग बच्चों को के यहाँ पे 10 दिए। को यहाँ पे हाँ मार्क दिए थे, और नीचे ना वो दिए थे, हैश हाँ, दिए थे। और देखो ना अभी तो पूरा एलिमेंट आ गया, आखिरी तक भर गया, हाँ ये तो हाँ। अभी दिखाया नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे, अगर मैं एग्जांपल जो अपनी समाज से, तो समाज में चमार पासी निचली जात हमारे साथ ही रहती है, पर हमारे करीब हम्म। नहीं रहती, साथ है या करीब नहीं हम्म। है। तो ये जुड़े हुई है, देखो ये चेन बता रहा जुड़े हुए है ये। झाड़ू पोछा करने तो हमारे घर ही आएंगे ना, पर वो रह नहीं सकते हाँ। हमारे घर। समझ गए। ओके। हाँ हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके डिटेल पढ़ते हैं। टोटल कितनी रो है यहाँ पर, कितनी रो दिख रही है हॉरिजॉन्टल रो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पीरियड होती है। पीरियड को ऐसे रीड हम्म। करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। और टोटल ग्रुप ओके। कितने, 1 से लेकर 18 ग्रुप होते हैं इसके अंदर, टोटल 18 ग्रुप होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, है ना हमजा। तो हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते ग्रुप हैं। बोलते हैं। इसमें टोटल हाँ। 118 एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। हम्म। आप ग्रुप वन की 18 बात ग्रुप्स करें, और 7 पीरियड्स। हाँ, और अगर मेटल की बात करें तो ये पूरा हिस्सा मेटल वाले वे रहते हैं, यहाँ पे भी कुछ मेटल हाँ है, हाँ हाँ, यहाँ ये पूरे मतलब नॉन पूरा मेटल मेटल है। है। हाँ। और हाँ हाँ। दूसरा तो एक बात ग्रुप, पूछूं सर, ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज ये भी मेटल के ही है ना? लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को बोल सकते हैं, मेटल ही होते हैं, हम्म। पर एकदम प्योर ओके। मेटल नहीं बोलेंगे, हाँ मेटल ही है। हाँ हाँ। अब आते हैं ग्रुप वन में। ग्रुप वन में अल्कलाई मेटल आते हैं, ग्रुप टू को हम्म। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ग्रुप थ्री को हम्म। 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन है ग्रुप कि हम 17 लोग को का ये हेलो। हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप 1 2 और ग्रुप। 13 और 17 को नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, और ग्रुप 18 को हम्म। नोबल इनर्ट और जीरो ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप 16 हाँ, को ग्रुप 16 को शायद। चैल्कोजीन बोलते हैं, ग्रुप 15 को पिंकोडोजिन बोलते हैं, ये ग्रुप 15 नाइट्रोजन को पिंकोडोजिन। ओके। ठीक है, नाम याद चैल्कोजिन की वजह से कार्बन और ये सब रखना। यस जो यस। एलिमेंट्स मतलब है ना, वो हाँ शेयर भी कर सकते हैं और हाँ ले भी सकते, दे भी सकते हैं हाँ ना। हाँ हाँ। तो लेंथेनाइट कार्बन के सीरीज, साथ रिलेट करते हैं। लेंथेनाइट सीरीज थर्ड ग्रुप के 6 पीरियड से स्टार्ट होती है, एक्टिनाइट सीरीज हाँ, थर्ड ग्रुप के 7 पीरियड से स्टार्ट होती है। 7 पीरियड से इसलिए स्टार्ट इनको होती है हाँ। इस कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए इनको बोला जाता है। हम्म। अब आते हैं ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अब यहाँ पर सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम निकालते नहीं बैठेंगे, हम एक ट्रिक निकालेंगे। ओके। ग्रुप वन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे NS1,
NS1 ओके एग्जांपल देते हैं। तो मान लो लिथियम थर्ड पीरियड में आता है, उसका हम्म एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक हम्म कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 1s2 2s1। हम्म ये 2s1 क्या बताते हैं कि ये लिथियम सेकेंड पीरियड में और फर्स्ट हम्म ग्रुप में और एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इससे ये पता चला था कि ये जो लास्ट ग्रुप एलिमेंट है, लास्ट जो शेप है, लास्ट जो अल्फ़ाबेट है, ये ग्रुप के एड्रेस को बताता है कि कौन से लोकेशन में ये एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके तो सेकेंड का मतलब सेकेंड पीरियड में है ये लिथियम। चलो देख लेते हैं। देख हम्म देखो लिथियम कहाँ पर है? सेकेंड पीरियड में, फर्स्ट हाँ ग्रुप में और एस ब्लॉक हम्म में। तो यही चीज़ तो हम हम्म बोला था यहाँ कि ये सेकेंड पीरियड में फर्स्ट ग्रुप पावर ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप बताता में है और एस ओके ब्लॉक में। समझ गए? ब्लॉक को बताते हैं, समझ गया, ये फॉर्मूला बना हाँ, दिया इन तो लोग ये ने जनरल उसका। फार्मूला है इसका। यहाँ जनरल हाँ फार्मूला के जरिए हम कोई भी एलिमेंट का बता सकते हैं तो उसका क्या हाँ रहेगा। अभी ओके जाहिर बात है, मैं एग्जांपल देता हूँ डायग्राम से कि बताओ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। तो बहुत आसान। जैसे कि मैं 11 3 एक अरे सेकंड, नहीं इतना नहीं नहीं सोचने की जरूरत नहीं है। थ्री ओके ओके एस वन 3s1 3 थर्ड पीरियड, एस ब्लॉक हाँ एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप। हाँ हाँ 3s1 ओके इसका रहेगा 3s1 हाँ 4s1 5s1 हाँ 6s1 हाँ 7s1। कितना आसान है। हाँ अगर सेकंड ग्रुप में होगा तो 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। समझ में आया? चलिए, लेकिन ये एस की वैल्यू क्या होगी? एस की वैल्यू क्या रहेगी? मतलब एस तो ब्लॉक को बता रहा है ना कि कौन से ब्लॉक में। अच्छा एस तो शेप है ना, याद है कि नहीं आपका हाँ प्रिंसिपल? तो ये हाँ हाँ शॉर्टकट हाँ ट्रिक देख रहे हैं, इसको कंडेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो मैं तुम्हें तरीका सिखाता हूँ ना, अच्छा, तो कंडेंस ये का दिखा। इसी लिखा है तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ ना? हाँ, यस, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ओके ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2। इसमें N क्या है? पीरियड है, हाँ S क्या है? ब्लॉक है, और वो जो पावर दिखाता है ना, वो ग्रुप गुड को ग्रुप बताता है। है कि सेकंड ग्रुप हाँ है। इसी तरह ओके से देखो, ग्रुप 3 के बाद ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 और ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ NH2 NP1 मेडल्स का NP1 इन लोग ने group नहीं बनाए। कि नहीं बन पाएगा ना, एक ही दिया है, हाँ क्योंकि वो सीरीज हाँ उसको ग्रुप वाइज नहीं पढ़ते ना, इसी वजह। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? समझा? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 है, तो बेरिलियम का क्या है? एटॉमिक नंबर 4, तो इसको ख़त्म करेंगे 2s2। एक एलिमेंट को हमने शो नहीं करे, पहले 1s2 आता है, फिर 2s2 आता है, तो डायरेक्ट 2s2 है। 2s2 का मतलब सेकेंड पीरियड, एस ब्लॉक एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप। समझ गए? आराम से समझे ना? हाँ सर, समझा समझा। इसी तरह से बाकी ग्रुप का भी इसी तरह से जनरल आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला दिया है, और राइट साइड में एग्जांपल दिए। तो मैं चाहता हूँ ज़रा गो थ्रू कर लो हमजा इसको अच्छे से। ओके कोई डाउट आएगा तो पूछो। सर, ये ग्रुप 3 से बताऊँ क्या हो रहा है सर? हाँ, ग्रुप 3 का ग्रुप नाम 3 से है ना, इलेक्ट्रॉनिक। ग्रुप मैं बता दूं सर, मुझे पता है इसको, है ना वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो लिए A+n-1D, तो ए हम लोग का NH2 है ना? हाँ, n माइनस अरिथमेटिक वन इसलिए प्रोग्रेशन लिया नहीं है है, ना ये n माइनस, हम लोग हाँ। का? हाँ हाँ हाँ, n-1D। ओके लेकिन ये जनरल फार्मूला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ का, ये याद हाँ हाँ, है। ये भी है इसलिए ना ग्रुप 3 के लिए, और ये सब सारे ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक अप्लाई होगा ये फॉर्मूला। हाँ। बस तो ये मतलब ये डी ब्लॉक का D1 D2 ऐसे करते रहना है ना? बराबर। समझ गया सर ये फैक्टर में। हाँ, और ये सब ग्रुप 13 ये सब नॉन मेटल्स में जैसे NS भी आएगा और P भी आएगा। हाँ, बराबर। कि जब पी पे पहुंचेंगे तो एस को भी दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, लेकिन सर ये ग्रुप 17 और ग्रुप 18 इसको नहीं नंबर ही शो तो करता है, बढ़ता है। लेंस एंड इसको नहीं सिर्फ शो कर नंबर ही सकता, तो तो पढ़ वो रहा मेटल भी है। है। अच्छा, वो एफ ब्लॉक को यहाँ पे शो नहीं किया हाँ हाँ है ना, वो सीरीज को दिखाया।
उसका भी हाँ फॉर्मूला सेम ही यही है, सिर्फ यहाँ पे n-2 हो जाएगा बस, ओके। बाकी सब सेम। ठीक है। ग्रुप 17 का ये ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज में है ना? नहीं, ग्रुप 17 ही अलग है। एक्टिनाइड लेंथेनाइड सीरीज तो ऐप में आती है, वो 3 और 4 ग्रुप के बीच में से स्टार्ट होती हाँ 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 है ना, सीरीज हाँ हाँ 3-8 से स्टार्ट होती है, गलती से मैं हाँ बोल हाँ देती हूँ, ओके। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ग्रुप 3 हाँ से दोनों स्टार्ट होते हैं, एफ पी और डी बी, पर एक पर्टिकुलर हाँ पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 6 और 7 पीरियड्स। ग्रुप 3 के 6 एंड 7 पीरियड्स। ओके। हाँ हाँ सर 6 और 7 पीरियड से स्टार्ट होती है, सॉरी। पीरियड टेबल रहेगा तो बहुत काम आएगा, तो मैं बता दूँ। हाँ यहाँ पर दिख रहा है 6 पीरियड और 7 पीरियड ग्रुप 3 से कौन से स्टार्ट हो रही है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का है ना। हाँ सर है। चलो आगे बढ़ जाए। ओके। अब ये पीरियड की क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। तो फर्स्ट पीरियड है, तो फर्स्ट पीरियड में प्रिंसिपल शेल मतलब कितनी शेल होगी वो बता रहा। अगर पीरियड 1 है तो उसमें एक ही शेल होगी, और उसकी सब शेल होगी 1s। शेल के अंदर भी सब शेल होती है ना। हाँ 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 और उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होगी 2 की। इसके दो। अंदर ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। दो आ नेचर की सकते बात हैं। करें तो एस वाला जो शेल होगा सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होगा, फर्स्ट पीरियड, ओके। शॉर्टेस्ट पीरियड। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 सबसे छोटा, हीलियम 1s2 सबसे छोटा। इसके बाद आएगा सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल 2 होती है, और सब शेल होगी 2s2p, हाँ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस में 2 आते हैं, पी में 6, 2 + 6 आते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। नंबर ऑफ 8 एलिमेंट इसमें इलेक्ट्रॉन। आते हैं 8 एलिमेंट आ सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा और ये हाँ शॉर्ट हाँ पीरियड एकदम छोटा नहीं होगा, छोटे से थोड़ा सा बड़ा होगा। एग्जाम्पल लिथियम हाँ 1s2 2s1, नियॉन हाँ 2s2 2p6, सोडियम है ना। तो ये हम्म। सारे इसमें। थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड की नंबर ऑफ शेल हो जाएंगे 3, इसके अंदर सब शेल होंगी 3s एंड 3b सब शेल होगी, यानी ये जैसे नंबर हाँ उस हिसाब से शेल का भी नाम रहेगा। शेल का भी, हाँ ओके। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सेम 2 + 6, यानी टोटल 8 आएंगे, सेम आएंगे। ये भी शॉर्ट पीरियड होगा। एग्जांपल सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1, आर्गन का है 3s2 3p6। उसके बाद नेक्स्ट आएगा पीरियड 4, उसका नंबर ऑफ शेल होंगे 4, सब शेल होंगे 4s 3d 4p। डी हमेशा एक नंबर कम होता है बाकियों से। तो एस की कैपेसिटी है 2 की, डी की है 10 की, पी की है 6 की। तो 2 + 10 + 6 18, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं इसके अंदर, 18। ये सबसे लॉन्ग पीरियड चेन होगी, उसमें पोटेशियम रोबेडियम सब एग्जाम्पल आएगी। इसी तरह से आगे तक दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ तुम ज़रा गो थ्रू कर लो इसको, टेबल को, हाँ कोई सर। डाउट है तो पूछ लो। अच्छा ये अबाउट लॉ इसने ये पीरियोडिक टेबल की मदद से ही बनाया है ना, एस पी डी एफ अब समझ में आ हाँ रहा है वेरी गुड, अच्छे अब्बाव से देख। प्रिंसिपल से ही बना है। हाँ पर ये कंडन स्ट्रक्चर है, छोटा किया गया है। हाँ हाँ तभी तो इन लोगों ने ऐसा लिखे हैं 2860 2818 32। हाँ, और उस छोटा करके वहाँ पे एक जीरो ग्रुप एलिमेंट लगा दिया गया ताकि बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छुप जाए, ओके। तो छोटा हो जाए, लिखना हाँ आसान हो जाए। हाँ हाँ तो साइंटिस्ट लोग इसको कंडेंस को भी पढ़ते होंगे है ना, और उन लोग बड़े बड़े मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब पढ़ते होंगे तब उन लोग हाँ, इसका यूज करते हैं। कंडेंस हाँ ही यूज़ करते हैं, बड़ा वाला नहीं करते, उसमें मुश्किल होता हाँ हाँ है। तो ओके। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 118 एलिमेंट होने चाहिए। एलिमेंट ओके। तो मतलब 18 के नीचे जो आपने ऐसे करे तो मतलब सेम 18 आएगा उसके हाँ नीचे। हाँ तो फिर अगर हम सब इन सबको ऐड करेंगे ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, तो सारे मतलब ऐड हो गए एक बार एक हाँ, सौ ये 32 एलिमेंट है हाँ जो मतलब पीरियड, हाँ नंबर पीरियड 7 6 में पीरियड में रहते हैं। 64 मतलब 7 डबल पीरियड अच्छा में, खासा। 7 पीरियड अभी तक इनकम्प्लीट है ना, स्टिल गोइंग ऑन, इसलिए उसकी क्वांटिटी नहीं अच्छा दी। अच्छा ओके।
मतलब आ गए पर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है अभी तक। आ तो गए हैं। हाँ ओके, देख लिया। हाँ सर। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ सर, बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टेबल, ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है एस में, इसलिए इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। नाम क्यों रखा गया उसका रीजन बताते हैं। जैसे एस ब्लॉक हाँ। की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2 होता है, और इसके जो लास्ट हम्म, शिफ्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में इंटर होता है, इसलिए ऐसे ग्रुप ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक में दो एस ग्रुप ब्लॉक आते होता है। हैं। एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 अल्कलाई मेटल, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ अलका अर्थ मेटल। मेटल्स, ओके। इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, ये लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं टेबल में, हाँ। और ये बहुत और ही ये ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन। होते हैं क्योंकि कंबाइन होना ही चाहते हैं, है ना। हाँ इनके हाँ। अंदर नंबर ऑफ पीरियड 1 से लेकर 7 तक रहता है ये लेवल। हम्म, उसके बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को पी ऑर्बिटल भी बोलते हैं। इसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं पी में, इसलिए इनका नाम पी ब्लॉक रखा गया। इसका जनरल ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला है NH2NP126। यहाँ पे एन क्या है, पीरियड को बता रहा है, जो 2 से शुरू होता है और 6 पे खत्म होता है। हम्म, इसके अंदर टोटल ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, टोटल 6 ग्रुप आ जाते हैं। हर एक ग्रुप के अलग अलग नाम रखे गए, वो नाम भी यहाँ पर हाँ। लिखे हैं। ये एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में होता है, इसी साइड। हम्म, और जो एस ब्लॉक रहता है वो वाटर के साथ ना बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट अच्छा। वाटर के साथ स्लो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और अच्छा। रहा पी ब्लॉक एलिमेंट की, तो ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एलिमेंट होता है, हाईली निगेटिव एलिमेंट होता है, ये हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉन लवर होता है। सर एक बात पूछूं। हाँ ये जो है ना पी ऑर्बिटल में, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है NS2, और हाँ, फिर इंटू NP इंटू 1-6 है ना। NP 1 to 6, 1 to 6, 1-6 ओके, नहीं है, 1 वन to टू 6। सिक्स है हाँ। तो मुझे ऐसा लगा वो माइनस तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसलिए। 1 to 6। ओके। अब आते हैं डी ऑर्बिटल की तरफ, उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ हाँ और इसका जनरल फॉर्मूला N-1 D 1 to 10 हाँ। NS 1 to 10। यहाँ ये पे एन हाँ। पीरियड को बता रहा है, जो शुरू होता है 4 से और जाता है 7 तक। इसमें 7 ग्रुप तक, हाँ। 3 से लेकर 12 तक होते हैं। इस ग्रुप के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ये मिडिल पोर्शन होता है पूरे पूरे टेबल का। इसकी सीरीज हम्म को 4D सीरीज भी बोलते हैं, डी ब्लॉक की सीरीज को। इसमें हम्म 4D हम्म, सीरीज होती है, 3D, हाँ। 4D, 5D, 6D। 6D, ठीक है, ओके। सीरीज के नाम हाँ। रखे गए। उसके बाद आता है लास्ट में एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल्स के लास्ट के इलेक्ट्रॉन एफ में इंटर करते हैं, इसका इसलिए इसका नाम एफ ऑर्बिटल रखा गया। इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हम्म होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला है N-1, N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 to 1, NS2। यहाँ पे N पीरियड को ही हाँ। रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ये मिडल पोर्शन में आते हैं टेबल में, और ये 4T सीरीज से शुरू होते हैं और एकदम बॉटम में होते हैं, ठीक है। हम्म। समझा ये, जरा गौर से कर लो, कोई डाउट है, समझा। हाँ सर। सर लेकिन आप उसको ऊपर कर दिए ना थोड़ा सा, अच्छा, मतलब फुल टेबल को दिखा दिए ना एक बार। तो हम लोग जनरल फॉर्मूला जो देख रहे हैं वो पीरियड के बेसिस पे देख रहे हैं, हाँ हाँ लेकिन ये, जो एलिमेंट है ना ग्रुप में कंसिस्ट हो रहे हैं, हाँ और इन लोग के अलग अलग। तो उसके बेस हाँ, पे ये अलग अलग। फॉर्मूला बन गया है। और यही ओके। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तुमको सबके हाँ हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। अच्छा, समझ में आ गया सर। अगर हम लोग ग्रुप के वाइज पे अगर ऐसा फॉर्मूला बनाते, जैसे 18 फॉर्मूले बनते, लेकिन इन लोग ने पीरियड के वाइज पे बनाए, तो ऐसे सिर्फ 7 ही फॉर्मूले बने। हाँ और साथ में भी 4 है ना, 4 ही बने, क्योंकि ब्लॉक तो 4 है ना हम लोग के। हाँ अच्छा, मैं समझ गया बात, सर ये बात। ठीक है। हाँ, ये एकदम अफवाह उससे लिंक कर रहे हैं, थियरी से। हाँ, आगे बढ़े, चलो हाँ आगे सर। बढ़ते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड इन एलिमेंटल प्रॉपर्टी। अब हम ऐसा हाँ। कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले जो हमें ये समझाने में मदद करता है कि किसी न्यूक्लियस के हम्म इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या फोर्स हम्म आता है कि नहीं। मान लो हम्म, आपके पास एक दो चार्ज प्रेजेंट है, मान लो दो चार्ज प्रेजेंट है, Q1 और एक है Q2। अगर मान लो इनके ओके। बीच में कोई फोर्स कितना होगा, ये कैसे पता करेंगे, हम्म, है ना। तो हाँ। इनके फोर्स को पता करने के लिए मैं कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करूंगा। ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है,
है ना। हाँ कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दो चार्ज के प्रोडक्ट में और उनके और डिस्टेंस एक में। रेडियस में, अच्छा है ना, रेडियस है ये। रेडियस नहीं डिस्टेंस है। Okay. पूरा दो चार्ज के अपोजिट अट्रैक्शन में और वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे, कितनी दूर नज़दीक है या दूर है। डिस्टेंस। अगर हाँ। नज़दीक है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, दूर है तो हम्म, अट्रैक्शन उस हिसाब से अलग अलग हो जाता हम्म, है ना। तो यहाँ पर भी हाँ हाँ। आइटम में हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। बोला जाता है कि आइटम के हम्म, अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव हम्म, चार्ज होते हैं। इसी हाँ वजह से प्रोटॉन चार्ज से जाहिर किया, जैसे जेड ई से भी जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? प्रोटॉन चार्ज को जेड। जेड ई से जाहिर करते हैं। जब हमने देखा कि कोई एटम के न्यूक्लियस चार्ज से इलेक्ट्रॉन चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी तो वो एक्चुअली कम होती है। तो बोलते हैं प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली जो फोर्स होती है कम होती है एक्चुअली। वो हाँ डिस्टेंस पर हाँ। निर्भर करती है। अगर डिस्टेंस नजदीक है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, अगर डिस्टेंस दूर है तो फोर्स कम लगेगी, या डिस्टेंस की वजह से अट्रैक्शन में कमजोरी आएगी ना। यही तो अपने को बता रहे कूलम्ब्स लॉ भी, है ना। तो यहाँ पे अच्छा। जेड ई प्रोटॉन है और ई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसी और फॉर्मूले जेड किस को बेस में आइटम्स लिखा है। हाँ, जेड किसको रिप्रेजेंट करे, जेड ई। जेड ई प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके, और प्रोटॉन क्यू की टू पावर को है ना। इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ओके इलेक्ट्रॉन्स हाँ। अपन आर स्क्वायर, हम्म, आर स्क्वायर इन दोनों के बीच का हम्म। डिस्टेंस है। सर तो लेकिन मैं, अभी इन लोग का ब्रैकेट ये बता रहा है कि ये प्रोडक्ट है ना इन लोग का, हाँ ये प्रोडक्ट ही है। अपॉन डिस्टेंस है। हाँ, तो ताकि कंफ्यूजन हो अच्छा। इसलिए ब्रैकेट लगाया गया, ओके, क्योंकि अच्छा हाँ बच्चे हाँ। मिस कर देंगे। तो इन दोनों अच्छा। चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो जगह हम्म। खाली नहीं होती है। उधर कुछ ना हाँ कुछ हाँ। ऐसे लाइंस दीवार होती है। उन दीवारों में शेल्स होते हैं, हर एक शेल होते हैं। हाँ हाँ। हर एक शेल की के जो जो ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम्म, वो दीवार होती है जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाता है। जैसे जैसे शेल कमजोर। बढ़ते ओके। जाती है वैसे वैसे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ कमज़ोर होना शुरू हो कमजोर हो जाता है। जाता है, हाँ। समझ में तभी आया? तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, इतना बड़ा उसका वो रहता यस, है। इसी इफेक्ट को हाँ तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग हाँ का हाँ मतलब क्या होता है? ये जो दीवार है, जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है, वो हाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे दीवारें हाँ बढ़ती जाएगी अट्रैक्शन हाँ कमजोर होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब दीवारें बढ़ती जा रही है, ऑब्स्टिकल बढ़ रहा है, तो सेंटर से जो हाँ इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन वो नहीं हो पाएगा, हाँ कमजोर हाँ। हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग हम्म, इफेक्ट बढ़ गया। तो स्क्रीनिंग हम्म, इफेक्ट दो चार्ज के अट्रैक्शन की के बीच में रोड़े का काम करते हैं। जैसे हमारे हाँ घर में हमारे माँ बाप, अगर हाँ मान लो हाँ। तुमको कोई गर्लफ्रेंड पसंद आ गई, तो माँ बाप क्या बीच में आ जाएंगे, यार ऐसा कैसे कर रहा है, सोसाइटी समाज बीच में आ जाएगा। तो ये समाज हाँ सोसाइटी हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो दो ग्रीन प्यार इफेक्ट। करने वाले ओके। को प्यार नहीं करने का, जैसे हम टीचर हो गए स्क्रीनिंग इफेक्ट। हम हाँ बच्चे कुछ लड़के लड़कियां मिलती तो हम लोग उनको हटा देते हैं, तो हम हो गए हाँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, रोड़ा है हम। ओके। हाँ भी हाँ बोल हाँ। रहे हैं हम सर, कैसे हो तुम? हम तो नहीं सर, मैं बस सुन के हाँ बोलो, मैं थोड़ी ना वो कैटेगरी में आता हूँ। अच्छा अच्छा। न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन वीक इन लास्ट शेल है। बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर का चार्ज का अट्रैक्शन है ना, वो लास्ट शेल में बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। मान लो हम्म, कि हम तुम क्लास में गए और क्लास में जाके लास्ट बेंच पे बैठ गए। अब सर को तो आगे के हम्म, बच्चे दिखाई देंगे, एक तो 280 हाँ बच्चे हैं, तो वो तो तुमको ध्यान ही नहीं हाँ देंगे, हाँ वो पढ़ाते रहेंगे, तुम हाथ दिखा सर सर सर। बाद में आखिरी लेक्चर में उनको पता चलेगा यादव सर को कि ये हमजा हाथ दिखा रहा था। बोले अरे बेटवा पहले ही हाथ क्यों नहीं दिखाया? तो बोले यार सर मैं हम कब से हाथ दिखा रहा था, आपने देखा ही नहीं हमें। तो बोले अरे बेटवा आगे बैठ हाँ। जाओ ना। तो बोले अरे सर पहले अच्छा। बता देते, है ना। तो ये हाँ होगा, हाँ हाँ एक तो ऐसा क्यों होता है, अट्रैक्शन कमजोर हो जाता है ना। आगे के हाँ बच्चे पे ध्यान हाँ। दोगे, मैं पीछे के बच्चे के ध्यान, ज्यादा ध्यान। मुझे तो ये लगता है कि पीछे के बच्चे ऐसे मस्ती करने के लिए बैठे रहते हैं, है हाँ ना। हाँ हाँ। तो हमारा ध्यान तो अच्छा। आगे के बच्चों पे ही होता है ना, पीछे के बच्चे हाँ पे हाँ। मैं क्यों ध्यान दूँ? बोलो तुम। तो अच्छा। यहाँ पे हुआ ना स्क्रीनिंग इफेक्ट, ध्यान भटकना भी तो फिर। स्क्रीनिंग इफेक्ट है कि हमारा हाँ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। हाँ। अब पढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर ध्यान अच्छा करना है तो क्या करें? हमजा तक भी हम्म, ध्यान दे रहे हैं टीचर को। ठीक है हमजा, तुम लास्ट बेंच पे बैठे हो, अब मुझे हमजा को भी पढ़ाना है और प्रॉब्लम भी ना है, ऐसा क्या करूँ मैं? हमजा बहुत ज़रूरी बच्चा है, अट्रैक्शन मजबूत हम्म, करना भी बहुत ज़रूरी है, पर आगे के नाच काटे बच्चे बहुत सताते हैं, मस्ती करते हैं, है ना। तो हम्म, सर बहुत टेंशन में है। तो सर क्या करेंगे? बोलेंगे एक मिनट, ये लाइन क्लास की बेंच है, लास्ट में हाँ जो हाँ। इलेक्ट्रॉन ये हमजा है और ये मैं हूँ। हम्म, मुझे क्या करना है? इन स्क्रीनिंग इफेक्ट को कमज़ोर करना है। स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अगर हाँ मुझे हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट लाना है, अगर इफेक्टिव टीचिंग हाँ। करनी है, हमजा को समझाना है, तो हमजा तक मुझे बात पहुँचानी पड़ेगी, यानी मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। इतनी इतनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी कि उन बच्चों से भी आगे मेरी आवाज़ जाए और मैं उन बच्चों को भी देख हाँ। सकूँ। तो यानी मुझे अच्छा। स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस करना पड़ेगा। माइनस का मतलब ये हुआ था कि घटाई पड़ी, तब न्यूक्लियर हम्म, चार्ज का इफेक्ट बढ़ जाए। समझ में आया? न्यूक्लियर चार्ज की पावर बड़ी आती है, हाँ। बहुत आसान है।
तो सर बोलेंगे अरे कहाँ प्रॉब्लम आ गया यादव सर तुमको बोल रहे हैं। तो मैं अरे सर आवाज नहीं सुनाई देता है तुम्हारा, पर बस इतनी सी बात। अरे यार, कल से मैं बहुत जोर से बोलूँ तो कल सर आएंगे लेक्चर चिल्ला चिल्ला आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो हम सब लोग अरे बात साहब बहुत आवाज आते, अट्रैक्शन बढ़ गया, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, जिससे हम न्यूक्लियर हाँ चार्ज की मजबूती को बढ़ा देंगे प्रोटॉन हाँ ठोस ठोस के, जिससे उसका अट्रैक्शन, उसकी मजबूती आखिरी चार्ज के इलेक्ट्रॉन हाँ। से भी हो जाए। अब क्या और क्या सबसे फैक्टर ज्यादा होंगे? इफेक्टिव चार्ज सबसे ज्यादा मेटेलॉइड्स का होता है ना। हाँ, उससे लेना देना नहीं है, उसके बारे में नीचे पढ़ते क्या क्या फैक्टर है। पहला फैक्टर है डाउन द ग्रुप। हाँ हाँ जैसे जैसे तुम ग्रुप के ऊपर से नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बढ़ेंगे क्या? सारे सब इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते, उसके साथ प्रोटॉन भी तो बढ़ता है। अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज हाँ। बढ़ेगा कि नहीं? सेंटर में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो लास्ट शेप के इलेक्ट्रॉन से उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा। ऑफकोर्स बढ़ेगा, समझा? बढ़ता है कि नहीं बढ़ेगा? ओके। तो इसकी वजह हाँ से क्या होगा, जो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है जिसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर, वो कमजोर होता जाएगा। तो इससे यहाँ पे हाँ। ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो मजबूती है, सर ये डेंसिटी सिक्स की है या मजबूती सिग्मा है? बढ़ती जाएगी। सिग्मा सर है, ये सिग्मा सिग्मा, या जेड में? सिक्स नहीं है, ओके। सिग्मा, सिग्मा से। और ये जेड एटॉमिक नंबर है, ये जेड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव। है ना? ओके। अक्रॉस पीरियड। अब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो भी तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। कैसे? तो तुम बोलेंगे सर ऐसा कैसे? सर शेल तो नहीं बढ़ा ना। अरे शेल तो नहीं बढ़ते, वो मान सकते हो, लेकिन लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट हाँ की हाँ तरफ हाँ जाते तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ हाँ जाते हैं। तो जाहिर हाँ बात है हाँ। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ तो प्रोटॉन भी तो बढ़ते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ता है एक ही टाइम पे, है ना? तो प्रोटॉन पीरियड भी के बढ़ता है बेस उसके पर साथ साथ। और ग्रुप के बेस पर हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह बढ़ेगा से हाँ। लास्ट शेल तक के अट्रैक्शन मजबूत हो जाएगा। अब हाँ हाँ। पीरियोडिक ट्रेन आते हैं, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखो हर एक एटम को हम कैसे दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल में। हर एक एटम को हम लोग पीरियोडिक टेबल में सर्कल से दिखाते हैं। सर्कल बोलते बोलते हैं कि हम तो देखा नहीं है, तो हम एटम को हम लोग सर्कुलर दिखाते हैं। सर्कल में सेंटर होता है तो एटम में भी सेंटर होता है, उस सेंटर में न्यूक्लियस हाँ होता है, उसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके आसपास हाँ। जो चीज घूमते रहती है, जैसे गोल गोल घूमते वो ही रहती है, वो इलेक्ट्रॉन्स होती है ना? वो इलेक्ट्रॉन हाँ। हमेशा आसपास घूमते रहता है आउटर मोशन में, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो बोलते हैं ओके। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, किसी किसी एटम के सेंटर के न्यूक्लियस चार्ज से लेके किसी लास्ट शेप तक इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो अब तुम बोलेगा सर आयनिक रेडियस क्या होता है? तो बोलेगा अरे बुड़बक, सही भी चीज़ है कि लास्ट सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। लास्ट शेप में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो किसी चार्ज के बेस पर जो डिस्टेंस होता है उसको आयनिक रेडियस बोलते हैं। हाँ आयनिक रेडियंस। रेडिया बोलो, रेडियस बोलो, कुछ भी बोलो, सब एक ही होता है। रेडियम बोलो, मतलब वही होता है। अब मेटेलिक रेडियस क्या है? अरे हमारे पास मेटल के भी आइटम है, तो मेटल में मेटेलिक रेडियस होगा। और अगर मान लो ऐसे आइटम है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, तो उसमें कोवेलेंट हाँ रेडियस होएगा। और अगर ओके। कमजोर आइटम बॉन्डिंग बनाते हैं तो उसमें वेंडर वॉल रेडियस होगा। हाँ, एकदम बेसिक बात है ना? तो यहाँ पे देखो हाँ नीचे दिखाया है, चलो हम वन बाय वन देख लेते हैं बेसिक चीज को। कोवेलेंट रेडियस कैसे दिखाएंगे? तो बोलते कोवेलेंट रेडियस में क्या हुआ था, मान लो तुम्हारे पास दो क्लोरीन आइटम है। अब तुमको तो हाँ पता हाँ। है कि क्लोरीन अकेला तो रहता नहीं है, वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है ना? डायटोमिक फॉर्म में तो रहता यहाँ है पे हाँ। मान लो कि क्लोरीन के दो एटम है, सर्कुलर है। अभी दोनों आपस में इस तरह से जुड़ गए। जुड़ने पर यहाँ से लेकर इसके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यही तो है हमारा कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस अच्छा। का हुआ थे C1 और C2 प्रोडक्ट का डिवाइड बाय 2 होता है, एटॉमिक रेडियस का अच्छा। आधा कोवेलेंट रेडियस हाँ होता हाँ है। समझ में आ गया होगा? हाँ सर सर ये सब कॉन्सेप्ट ऐसा वगैरह सर्कल में पड़ा हुआ है। सर्कल में पढ़ा है? अरे हम हाँ केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, सर्कल कहाँ से आ गया? नेक्स्ट का। हाँ, लेकिन ये उससे से थोड़ा सा लेकिन मेटालिक रेडियस। और मेटालिक रेडियस कैसे बनाते हैं? दो सर्कल को चिपका दो, मान लो दोनों आइटम है, और यहाँ से एक लाइन खींचो, टेंजेंट बना और दो, एक दोनों का लाइन बीच का यहाँ से। टेंजेंट है हाँ हाँ, हाँ। तो ये जो दोनों लाइन जोड़ी है तुमने, हम्म, ये मेटल की रेडियस। तो मेटल के अंदर दोनों जुड़ते नहीं, करीब नहीं आते, इस तरह से हाँ हाँ चिपकाते। चिपकने पे चिपक जो जाते हैं बनता हाँ। है वो रेडियस होता है हम्म, मेटल की रेडियस। फॉर्मूला सेम ही है हाँ ना? हाँ एग्जांपल कॉपर हाँ, ही ले लो, कॉपर हम्म। का मेटालिक रेडियस एक अच्छी एग्जांपल है। यहाँ पे सॉल्व करके भी बताया है, देख सका तो। सोडियम की भी ले सकते हैं ना Na2SO4, तो सोडियम अरे Na2 मतलब उसका दो हाँ बार। हाँ, ले सकता था, हाँ लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा मजबूत मेटल होते हैं।
लेकिन लेजी। हाँ। अब आते हैं वेंडरवल अच्छा। फोर्स। वेंडरवल फोर्स का मतलब ही वीक, कमजोर फोर्स। तो मान लो तुम्हारे पास हाँ। दो डिफरेंट, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और एक क्लोरीन एक। मॉलिक्यूल है। ये दोनों हाँ मिलकर हाँ। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यही हाँ बनाएंगे ना। तो बनाएंगे। ये कैसे जोड़ते हैं? ये मॉलिक्यूल को आप जोड़ने का है। तो पहले मॉलिक्यूल हम्म का सेंटर और दूसरे मॉलिक्यूल के सेंटर आपस में जुड़ जाते हैं। इन जुड़ाव को हम्म। ही बोलते हैं वेंडरवाल रेडियस, बिकॉज ये कमजोर जोड़ होता है, ये कभी भी अपने आप को हाँ ब्रेक कर सकता है। ब्रेक कर समझ में सकते हैं, आया? अच्छा। हाँ। तो जैसे कि दो हम लोग को मॉल है ना, कॉमन सॉल्ट है, उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। वो एग्जांपल हो, हाँ। हाँ सही, बरोबर। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, जिसका डिस्टेंस हम्म है 240। अब यहाँ तो हम्म हाफ डिस्टेंस हो जाते हैं, तो हाफ डिस्टेंस होगा हम्म 120। जुड़ने के बाद हम्म। तो डिस्टेंस कम ही होता है ना। अब हाँ, देखते हैं और ये फैक्टर। मीटर में बोलते हैं, इसलिए पीएम में लिखे। आप फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं एटॉमिक रेडियस का। इसमें तीन उसका चीजें यूनिट मैंने देखने सही बोला, मीटर। का। उसका यूनिट सही है मैंने बोला ना, 120 पिकोमीटर। हाँ, पिकोमीटर इसलिए लेते हैं, छोटा होता है ना, कि हम छोटा अपनी होता है, हाँ हाँ। अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, दीदा भी देख नहीं निकालते तो भी सकते, ना हाँ। दिखी। तो इसी वजह से हम्म। पिकोमीटर यूनिट लेते हैं। अब हाँ। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस पे आते हैं। तो तीन फैक्टर है। हम्म। पहला है नंबर ऑफ शेल। हाँ। अरे, क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा अगर शेल बढ़ेगा? ऑफ कोर्स। ऑफ अगर कोर्स शेल कम बढ़ेगा, हुई हाँ। तो एटॉमिक रेडियस साइज भी बढ़ जाएगी, है ना। बढ़ जाएगी, हाँ हाँ। और शेल कम हुई तो एटॉमिक रेडियस भी कम हो। न्यूक्लियर चार्ज, कम हो जाएगी। न्यूक्लियर हाँ। चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा का? नहीं। न्यूक्लियर नहीं। चार्ज के अपोजिट काम हो। अगर एटॉमिक रेडियस हाँ, बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज घटता कम है। होना चाहिए। अरे ऐसे कैसे हो हाँ। सकता है? अभी तो सर आप बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा। अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? हाँ। बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर हम्म प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे तो वही न्यूक्लियर हम्म चार्ज लास्ट के इलेक्ट्रॉन को घसीटने के चक्कर में श्रिंक कर देगा अपने शेल को। इसी वजह से ये अच्छा। अपोजिट काम करता है। ठीक है। श्रिंक कर देगा अपनी काम, हाँ। हाँ हाँ, समझ गया अब सर। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट पर आते हैं। क्या शील्डिंग इफेक्ट हाँ के हाँ। बेस पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा? हाँ ऑफ कोर्स। अगर एटॉमिक रेडियस हम्म बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ेंगे। अभी तुम्हारे ही हम्म। स्कूल कॉलेज में ले लो, 280 बच्चे होने के बाद क्या ध्यान दे पाएगा टीचर? ऑफ कोर्स नहीं ना, दे पाएगा, इतने सारे बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होगा तो उसको आगे। शील्डिंग और स्क्रीनिंग की वजह से ही है ना, ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, लूज करता है यस, ना, एक शील्डिंग वो। इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों का मतलब एक ही होता है। इसी हाँ वजह हाँ, से बरोबर बोल रहे हो तुम, बहुत सही बोले तुमने हमजा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसी लूज वजह से करता लूज है, होता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। क्लास में भी तो क्योंकि यही मतलब होता है है। ना, हैंडल नहीं कर पाता है, मतलब यस, उसकी पावर्स, बिल्कुल। इतने सारे ऐसी इलेक्ट्रॉन्स को। अगर, हाँ हाँ, ऐसी एग्जांपल हाँ अगर क्लास का ले ले कि अगर बहुत सारे हाँ बच्चे होते हैं, एक बच्चा भाग भी जाए हाँ हाँ। कॉलेज में बैग लेके, क्या पता चलेगा? क्या टीचर कैसे पता चलेगा? उसका ध्यान बाकी नहीं, 280 बच्चों में, पीछे वाला यहाँ जम मारा है, कभी यहाँ सो गया, अगर बेंच पे हाँ लेट गया, कैसे पता कर पाएगा? हाँ नहीं पता कर पाएगा। हाँ हाँ। वो कैसे देखेगा? है ना। अच्छा। हाँ। अब आते हैं ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। पीरियड के बेस पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा अगर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कंप्रेस हाँ। होता जाएगा ना एटम। ग्रुप के बेस पे हम्म, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर से बढ़ेगा। नीचे की हाँ तरफ हाँ, जाएंगे तो ये एटॉमिक बात रेडियस तो बढ़ेगा। पिछले साल ही पढ़ाई गई थी। आयोनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस का ही ब्रदर है, बस आयोनिक रेडियस में चार्ज के बेस पे बात होती है। कटायन पॉजिटिव, अनायन बोले तो नेगेटिव। नेगेटिव, ओके। हाँ। लेकिन अब सर, एक कटायन एनायंस के अलावा भी दो होते हैं, कैथोड एनोड, ये क्या होते हैं? हाँ, तो कैथोड एनोड क्या हुआ था, कटायन अनायन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है, सब एक ही चीज होती है। तो नाम अलग अलग क्यों है? अच्छा। ये तुम सवाल पूछते तो मुझे अच्छा लगता है। गलत हाँ जवाब। हाँ सर, यही गलत यही जवाब। पूछना कि है ना, मतलब कैटायंस पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, अनायंस नेगेटिव है लेकिन एनोड गलत पॉजिटिव है, गलत, ये तुम अगर मतलब ऐसा भी अलग बोलते हो अलग, तो ये भी मैं मतलब। तुम गलत बोल रहे हो। अभी भी गलत। हाँ। अभी भी तुम गलत क्या? ही बोल रहे हो। एनोड हाँ पॉजिटिव, सर। कैथोड नेगेटिव, ये कोई फिक्स नहीं है। एनोड कैथोड का अच्छा। लेना देना ऑक्सीडेशन से होता है। कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अच्छा। कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उस बेस पर वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। पर ज्यादातर अच्छा। देखा गया है कि एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव होता है, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अच्छा। क्योंकि कुछ सेल में, जैसे तो मतलब हमारे हम लोग। हमारी मोबाइल की बैटरी में उल्टा काम होता है। हाँ हाँ। कैथोड पॉजिटिव रहता है, एनोड नेगेटिव होता है। अब बोलो, हम्म। तो चार्ज के हाँ बेस पे हाँ। डिसाइड नहीं कर सकते तुम। यहाँ पे अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि जो एनोड है वो ऑक्सीडेशन करता है और कैथोड हम्म, रिडक्शन करता है। एनोड लूजिंग इलेक्ट्रॉन करता है, कैथोड एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, गेनिंग ऑफ हाँ इलेक्ट्रॉन हाँ। करता है। इसलिए अच्छा। ज्यादातर पॉजिटिव नेगेटिव ही दिया जाता है। अच्छा, और उसके बाद तो हम लोग कटायन। कटायन अनायंस की आगे हम लोग कैथोड एनोड क्यों नहीं यूज करते इसमें? अब उसके बाद कटायन आयनिक आनायन पे ही रेडियस। आ जाते हैं ना। कटायन आनायन हाँ। कब यूज करते हैं? तो एनोड कैथोड का तब। इस्तेमाल रॉड के लिए किया जाता है। जब हम लोग रॉड हाँ के हाँ। बारे में स्टडी करते हैं, किसी सेल के अंदर रॉड है, तो उस रॉड को हम हम्म, लोग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल सकते। उस रॉड को आपको अच्छा। कैथोड और एनोड ही कैथोड बोलना एनोड। पड़ेगा।
हाँ हाँ, समझ गया सर। समझ जैसे में कि हम आया? लोग ये इलेक्ट्रो करके कुछ है ना, मतलब प्रोसेस होते हैं, इसमें रॉड लगाते हैं ग्रेफाइट्स के। सेल में और हम लगाते लोग हैं मतलब सेल। कि हाँ। हमारे घर में सेलवा जो होते हैं, मोबाइल में जो सेल होते हैं, उसके अंदर 2 रॉड हम्म, होती है, अंदर छोटी-छोटी सी, अच्छा, हाँ हाँ। अलग-अलग स्टाइल में रॉड उसमें होती है। कैथोड। तो हाँ उन हाँ। रॉड को कैथोड एनोड बोलते हैं। और इसी तरह से पानी। सर इलेक्ट्रो तो करते हैं ये, है ना? हाँ, और पानी के अंदर जो चार्ज होते हैं, उन चार्ज को हाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल सकते। उन चार्ज को तुमको कटायन आनाइन बोलना पड़ेगा। तो कटायन हाँ, पॉजिटिव था, आनाइन नेगेटिव होता है। तो पानी के होता है, चार्ज को ओके। ये नाम देना पड़ेगा। तो इससे ये पता चलता हाँ है कि आप हाँ, कौन से चार्ज की, किस चार्ज की बात कर रहे हैं। पानी के अंदर मतलब आप चार्ज है तो सॉल्यूशन के चार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग कटायंस एनायंस में ही बोलेंगे। और अगर हम हाँ, लोग उसी चार्ज को से देख रहे हैं ना, ये ग्रेफाइट के रॉड से या कोई रॉड से, तो हाँ, उसको हम लोग कैथोड एनोड बोलेंगे। यस, यही तो मैं भी बोला था, जो तुम बोला था। हाँ। समझ में आया? तो अच्छा। अलग-अलग जगह हाँ अलग-अलग यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात होएगी, हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात होगी, ये, पानी में होगा तो कटायन आनायन की बात होएगी, और रॉड की बात हाँ करेंगे तो वहाँ एनोड कैथोड की बात होगी। समझ में हाँ आया? हाँ, समझा? तो इस तरह से अलग-अलग नाम से झट से पहचान जाना है कि रिएक्शन हो कहाँ गया। हो गया रहे, ओके। अब पानी के बिहेवियर और गैस के बिहेवियर को एक ही माना जाता है। तो बोलते हैं कि हम्म, कोई दुनिया में कोई भी रिएक्शन होता है ना, वो गैसेस फॉर्म में ही होता है। जब मॉलिक्यूल गैस फॉर्म हाँ में कन्वर्ट होता है तब वो रिएक्ट करता है, अपने हाँ हाँ, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं। तो तुम बोलेगा सर ऐसा होता ही नहीं है। तो बोलते कोई भी रिएक्शन पहले वो हम्म, गैस में कन्वर्ट हो, कुछ देर के लिए वो हीटिंग जनरेट होगी और गैस के फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा। उसके बाद वो हम्म, वापस से अपनी ओरिजिनल हालत में आके प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ओके, तो हम लोग जैसे यहाँ कि हम लोग उसमें यूज करते हैं, क्या नाम है, पावर प्लांट्स हाँ हाँ, में। यस। तो चलो, आप ये काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम लोग आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। और